गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा लेक्चर, जिसमें आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग पिछले लेक्चर में आयनिक बॉन्ड के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं किसको और ये कैसे बनता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे न्यू अभी हमारे साथ जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये एवरीडे जो है शाम को 6 बजे वीडियो जो है लोड हो जाएगा ग्रो ऑनलाइन एकेडमी के ऊपर। ग्रो ऑनलाइन एकेडमी A to Z केमिस्ट्री से नाम बदलकर ग्रो ऑनलाइन एकेडमी रख दिया गया है, तो उसको आप सर्च करिएगा और सर्च करने के बाद आपका आ जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो है सहसंयोजी बंधन बनता है कैसे। तो सबसे पहले एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। और एक और नॉन मेटल, मतलब एक अधातु, दूसरा भी एक और अधातु। अधातुओं के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कमी कैसे दूर होगा? तो ये इसको देगा और ये इसको देगा। देगा नहीं बल्कि ये पार्टनरशिप करेगा, यहाँ पे साझा करेगा, पार्टनरशिप करेगा, पार्टनरशिप करेगा, ये साझा करेगा। और साझा करने के बाद जब दो अधातुओं के बीच जब पार्टनरशिप होता है तो उसके बीच जो बंधन बनते हैं उसी बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। लिखिएगा कुछ डेफिनेशन, इसको देखिएगा। किन्हीं किसी दो परमाणुओं के बीच, किसी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है, बनता है, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, कोई भी दो नॉन मेटल है, किन्हीं दो नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी होता है और साझेदारी करने के बाद जो बंध बनते हैं उसी बंध को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो यहाँ पे किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनाया जाता है उसी बंध को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब यहाँ पे रह गई बात कि सहसंयोजी बंध बनाने का क्या कारण था। तो भाई ये सहसंयोजी बंध अधातुओं के बीच बनता है और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए आपस में ही बंधन बना लेते हैं और आपस में जब बंधन बनाएंगे तब इसी बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं या सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों अधातु है और ये भी अधातु है। ये इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन
का आपस में क्या करेगा, ये साझेदारी करेगा, साझेदारी करता है। आपस में क्या करेगा, साझेदारी करता है, और साझेदारी करने के बाद जो बंध बनता है उसी बंध को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले ले इसे। बात समझ में आ गए बच्चे, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से तो बंध हम बना ही दिए। अब यहाँ पर रह गई बात कि सहसंयोजी बंधन किसमें किसमें बनता और किसमें नहीं बनता। तो यहाँ पे सहसंयोजी बंधन दो प्रकार से बनते हैं। सहसंयोजी बंधन का बनना, सहसंयोजी बंधन का बनना। सहसंयोजी बंधन बनता है किसमें किसमें, तो पहला में आता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स समपरमाणविक अणु में जो है सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे में अगर बात किया जाए, जब H2 का अगर बनाना स्ट्रक्चर है तो इसमें जो है सहसंयोजी बंध बनेगा, O2 में बनेगा, N2 में बनेगा, Cl2 में बनेगा। ठीक है जी, ETC और बहुत सारे हैं इस टाइप का, उसमें सहसंयोजी बंध बनता है। दूसरा होता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु, विषम परमाणविक अणु, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु में, विषम परमाणविक अणु में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो H और Cl, इसमें दो अलग अलग परमाणु हैं, इसमें दो अलग अलग परमाणु, जैसे HCl हो गया, और आप क्या कर सकते हैं HBr हो गया, और क्या कह सकते हैं PCl3 हो गया, और क्या कह सकते हैं PCl5 हो गया। ये सारे जो है आपका अमोनिया हो गया, ETC, ये सारे एक तरह से देखा जाए तो विषम परमाणविक अणु है, ये भी एक सहसंयोजी ही बंध बनाते हैं। देखिए सब में एक जो है दोनों अधातु ही होगा, दोनों क्या है अधातुएं हैं, तो अधातुओं के बीच में ही सहसंयोजी बंध बनता है, धातु रहेगा तो सहसंयोजी बंध नहीं बनाता। ठीक है जी, चलिए जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें आप।
अब देखा जाए तो हम बारी बारी से सभी को बनाते हैं, बारी बारी से सभी को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। इसे सहसंयोजी बंधन को बनाना है बारी बारी से, और बारी बारी से बनाते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाना है। संरचना में क्या बनाएंगे, जैसे में मान लो हमें बनाना है H2, किसका बनाना है, H2 में यदि हम बात कर ले तो H है और एक H का एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए। ठीक है जी, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ दे दिए। अगला हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ दे दिए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है, साझा करता है। तो ये दोनों जो है बीच में आ जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बीच में। तो एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो ये जो बंधन बनाया ना, इसी को बोलेंगे सहसंयोजी बंधन। और लास्ट में ये फाइनल जो होता है, इसी को हम लोग H और H लिखते हैं, और इसी को हम लोग H2 भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको अब बना सकते हैं। उसी तरह अगर बात किया जाए तो Cl2 में, अगर Cl2 में देखा जाए, यदि Cl2 में देखे तो क्लोरीन भी और क्लोरीन भी, क्लोरीन के देखिएगा, क्लोरीन को तोड़ के बताते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, 2, 8 और 7, अंतिम में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो 7 इसका भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। अब होता है क्या कि थोड़ा सा ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को यदि ये पार करता है और ये भी पार करेगा, या बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, तो आपस में ये बंधन बनाएगा। तो कहता है थोड़ा सा आप आगे आओ, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे जाता है, इस बाउंड्री के ऊपर जाता है। तो ये क्लोरीन है, ये 2, 2, 4 और 2, 6, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर में चला गया, इधर से भी आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब क्लोरीन की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब यही चीज जो है ऐसे बनाता है, और यही चीज ऐसे बनाता है। तो आपस में जब कंबाइंड होगा तो Cl और Cl बनेगा, इस रूप में बन जाता है, और इसी को कहते हैं Cl2। इसी को क्या बोलते हैं, Cl2। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी यहाँ पर बंध है। बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को परेशानी तो बच्चे सेशन को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर यस लिखें। समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर यस लिखें। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये Cl2 हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे यदि बात कर लिया जाए तो दो चीजें जरूर निकल के सामने आएगा। पहला चीज कि इस क्लोरीन के पास कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि बोलेगा, ठीक है, यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन बोलता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया एक क्लोरीन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन
सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसको हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और यहां पर दिखेगा एक क्लोरीन पर एक ही दिखेगा। और इसको बोलते हैं हम लोग पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3, एक क्लोरीन पर 3 है। लेकिन ओवरऑल अगर Cl2 में पूछेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे, क्योंकि एक इधर है एक इधर है। और पेयर इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तो 3 इधर और 3 इधर, 6 हो जाएगा। लेकिन किसी एक का हम बात कर रहे हैं, किसी एक क्लोरीन का अगर बात किया जाए तो उसमें एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने होंगे? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो पेयर इलेक्ट्रॉन होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। और याद रखना ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। बंध युग्म, बंध युग्म। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर को हम लोग बीपी बोलते हैं और लोन पेयर को एलपी बोलते हैं। बॉन्ड पेयर को बोलते हैं बाबू, बॉन्ड पेयर को हम लोग बोलते हैं बीपी और लोन पेयर को बोलते हैं एलपी। तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए, ताकि जो है उन बच्चों का भी भला हो जाए। यूट्यूब पर अभी फ्री क्लास चल रहा है, तो यहां से सारा बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं, लोन पेयर किसको बोलते हैं, अनपेयर किसको बोलते हैं। तो अनपेयर बोला जाता है, अनपेयर बोलते हैं जो सिंगल रहता है, और बॉन्ड पेयर रहता है एक ही बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर बोलेगा तो 2 हो जाएगा। लोन पेयर कितने होते हैं, तो 1। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 2 होगा। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। बोलिए क्लियर समझ में आ रहा है बच्चे? जल्दी से लाइक करते चले जाएं। यदि हम बात कर लें, शॉर्टकट अब तरीका बनाने की कोशिश करेंगे। इसको इरेज करते हैं। अब जैसे मान लो F2 में अगर बात किया जाए, ये तीसरा क्वेश्चन होगा ना, F2 में F और F, 2 F है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, और इसको तोड़ेंगे तो 2 और 7 में टूटेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर इसको तोड़ते हैं तो 2 और 7 में टूटेगा।
और 7 का मतलब है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन आया है, और वही 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। अब जैसे होगा तो 1 2 3 4, चारों दिशा में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है डाल दिए, क्योंकि होल्ड का कहना था। अब 5 6 और 1 7, उसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 7, आपस में ये दोनों आता है, आने के बाद ये बनता है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी करता है, पार्टनरशिप बनाता है, पार्टनरशिप बनाता है, ये साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं, पार्टनरशिप। अब याद रखना, यदि हम बात कर ले कि जब एक बंधन मिले तो उसे सिग्मा बंधन कहते हैं। जब दो बंधन मिले तो एक सिग्मा बंधन, दूसरा पाई बंधन होता है। यदि 3 बंधन एक साथ लिखें, जब 3 बंधन मिले, एक साथ मिलना चाहिए, तो एक सिग्मा बंधन और 2 पाई बंधन होता है। एक सिग्मा बंधन और 2 पाई बंधन होते हैं। ये सारा बात समझ में आ रहा है। जब 3 बंधन मिले तो एक बंधन सिग्मा बंधन और 2 बंधन पाई बंधन। एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझो। जैसे F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक सिग्मा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल और बता ही देते हैं। जब F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो इस बंधन को सिग्मा बंधन बोलते हैं। अब जरा बात कर ले, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यदि हम बात कर लेते हैं, यदि हम बात कर लें कि O2 में यदि बात कर लिया जाए, चौथा होगा O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के जो है एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या होता है, तो इसको तोड़ते हैं 2 और 6 में, तो 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 भी अनपेयर है। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो जो सिंगल है वही पार्टनरशिप बनाएगा। तो याद रखना, ये आपस में जैसे ही आएगा तो ये बीच में आएगा,
और ये ऐसा बनाएगा O, क्योंकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा O के साथ। अब याद रखना बाबू, ये बार बार लोन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मन की आंखों से देखिए कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 होते हैं, जो जोड़ा में रहता है उसी को एलपी बोलते हैं। इधर भी एक एलपी है, तो एक ऑक्सीजन पर 2 एलपी है। ये सब जो है नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितना है, जो आपको दिखाई नहीं देगा लिखा हुआ, लेकिन मन की आंखों से देख लेना है। तो बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया, और डबल बॉन्ड आने के बाद एक बंधन सिग्मा, दूजा होगा पाई बंधन। बोलो क्लियर बात समझ में आया? यदि हम बात करते हैं 5वें नंबर पर N2 की, अगर बात जिक्र कर ले तो N2 में नाइट्रोजन का क्या होता है 2 और 5, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है 2 और 6। अब अंतिम में संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 1 5। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का 1 2 3 4 और 1 5। अब बताइए, यहाँ 3-3 अनपेयर है, तो इसको बनाते हैं कैसे? तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। ये थोड़ा सा बीच में आता है, नाइट्रोजन कहता है ये लोन पेयर है कि तुम बीच में आ जाओ, ये भी घसक के बीच में आ गया और ये भी घसक के बीच में आ गया। इधर से आया तो ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ये घसक के ऊपर इसके सामने आ गया, बीच वाला बीच के साथ और लास्ट वाला लास्ट के साथ। जैसे ही आएगा यहां से ये 3-3 बॉन्ड बना लेगा, और 3-3 बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें से एक बॉन्ड जो होगा, जिसमें से एक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड और ऊपर नीचे होगा पाई बॉन्ड। तो N2 में 2 सिग्मा और 1 पाई होता है, N2 में 2 सिग्मा और 1 पाई होता। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बात समझ में आ रहा है बच्चे? तो लाइक, तो आप जो सेशन को लाइक करते चले जाएं, आप सेशन को लाइक करते चले जाएं, और कमेंट में अगर समझ में आ रहा है तो जरूर यस लिखें। अब देखिएगा, सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे, अब ये तो होमो एटॉमिक वाला बात था, अब हेक्ट्रो एटॉमिक वाला बात क्या होगा? चलिए आइए हेक्ट्रो वाला कुछ बात जानते हैं। हेक्ट्रो एटॉमिक वाला कुछ बात जानते हैं, विषम परमाणविक वाला बात जानते हैं। जैसे में अगर बात कर लेगा H2O में जो जिसकी मात्रा कम होता है, जो परमाणु कम होते हैं वो बीच में होते हैं, और जो परमाणु ज्यादा होते हैं वो किनारे पर होते हैं। तो याद रखना, इसमें ऑक्सीजन एक ही है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो पहले ऑक्सीजन को पकड़ लो। ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद ऑक्सीजन का हम लोग निकालते थे 2 और 6 में, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। बच गया क्या? बच गया क्या? रियल में बचा क्या? तो बचने का कारण है 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये भी ऐसा और ये भी ऐसा, और आपस में ये दोनों क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा। आपस में ये दोनों क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के कारण
इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा अगर बॉन्ड पूछेगा तो सिग्मा बॉन्ड ये है 1 1 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। यदि इसमें पूछ लेगा लोन पेयर पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड के, अच्छा पाई बॉन्ड तो है ही भी नहीं, यहाँ 0 है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बंद युग्म बॉन्ड पेयर, तो 1 1 2, 2 बॉन्ड पेयर हो गया। ये एक बॉन्ड पेयर इसी को बोलते हैं, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गया। इसमें यदि अगर बात कर लेगा लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर हो गया यहाँ पर 2। अच्छा आपसे पूछेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो यहाँ पर एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बंधन है तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने सारे कहानियां पूछेंगे, ठीक है। अब रह गई बात इसकी संरचना जो होता है, सीधा नाव के इसकी संरचना मुड़ी हुई होती, झुकी हुई होती है। ऑक्सीजन है और ये थोड़ा सा ऐसे हाइड्रोजन झुक जाता है। क्यों झुकता है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर आने के कारण, लोन पेयर आने के कारण H2O की संरचना झुकी हुई प्रतीत होता है। H2O की संरचना झुकी हुई प्रतीत होता है। H2O की संरचना झुकी हुई प्रतीत होता है। याद रखना, याद रखना, ये सीधा ना होते हुए ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर किसी भी एंगल, किसी भी बंधन को क्या करता है, वो झुका देता है, दबा के रखता है। उसके पास उतना टेंडेंसी होता है, पावर होता है। बात समझ में आया? जल्दी से इसे आप लोग उतार ले। उतारने के बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसे आप लोग बनाइएगा, इसे आप लोग बनाइएगा। PCl3 का संरचना बनाओ। PCl3 का संरचना बनाना है। चलिए आइए PCl3 का संरचना बताते हैं। PCl3 में अगर बात कर लिया जाए तो इसमें एक फास्फोरस है, 3 क्लोरीन, जिसकी मात्रा कम उसको बीच में रखेंगे। फास्फोरस में अगर बात कर ले तो फास्फोरस 15, तो 2 8 10 और 5 15, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन आया है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1 2 3 4 और एक ऊपर ही दे देते हैं 5। अब बताइएगा इसमें 3 सिंगल है, जब 3 सिंगल है तो यहाँ पर इसकी जो हाइड्रोजन पावर होगा इस तरीके से आएगा। और ये आपस में बंधन बनाएगा, ये आपस में बंधन बनाएगा। हम अभी जिक्र किए हैं कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 है। कहो क्यों और कहाँ कहाँ है सर बताइए, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, जो एक के गो बॉन्ड रहेगा, सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा, उसी को सिग्मा बंधन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 3 सिग्मा हो गए और पाई बॉन्ड यहाँ पर मिला 0। क्या मिला? 0। अब बताइए
ये हमने बताया कि लोन पेयर आने से एंगल झुक जाता है, रियल में इसका एंगल जो होता है झुका हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जो लोन पेयर है इस तरीके से आ जाता है लोन पेयर। ठीक है जी, ये लोन पेयर थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से, इसके बारे में डिटेल आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि लोन पेयर आने से ये एंगल थोड़ा सा झुक जाता है, तो इसकी रियल सच्चाई यही है। ठीक है जी, तो बच्चे आप लोग होमवर्क के तौर पर बना के लाइएगा BF3 का, HW में बाबू बना के लाना है BF3 का, ठीक है, BeCl2 का, BeCl2 का, ठीक है, PCl5 का, PCl5 का और SF6 का, SF6, SF4 और SF2 का, इन सारे का आप लोग HW बना के लाइएगा। कल जो है आपको वीडियो में लेक्चर में मैं ये सारे का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, और फिलहाल आपको जो है इन सारे पर प्रैक्टिस करना है घर पे कि आप बना पाते हैं है या नहीं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तो आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, और बच्चे जो है इसको बहुत आराम से पढ़िए, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग है, धीरे धीरे पढ़ने का चैप्टर होता है और इसमें बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का ये रीढ़ है, बैकबोन है। रीढ़ मतलब हड्डियां बहुत मजबूत से पकड़े हुए रहे, इसको अगर पकड़िएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।